हेलो दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत का एक ऐसा वीर योद्धा जिसकी गाथा आज तक प्रचलित है। और जल्दी से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं उच्च गाथा के बारे में। जब भगवान श्री कृष्ण गाथा करके कर्ण के बीच संभाव, ऐसे में सूर्यपुत्र कर्ण ने कृष्ण जी से पूछा कि मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, क्या अवैध संतान मेरा दोस्त था और द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया नहीं क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। परशुराम जी के पास गया तो उन्होंने मुझे सिखाया। जब मैंने उनकी शिक्षा प्राप्त कर ली और उन्हें मेरी सच्चाई के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। जिस वक्त मुझे उस विद्या की आवश्यक होगी मुझे उसका विस्मरण हो जाएगा है, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। केवल क्षयवंश एक गाय को मेरा बाण लगा, उसके स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। तो द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा खूब अपमान किया, मुझे सुत पुत्र कहा गया। माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरे जन्म का रहस्य बताया और उस समय भी उन्होंने मुझसे दान में अपने बेटे को बचाने के लिए कहा। जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ वह मुझे दुर्योधन से ही प्राप्त हुआ, तो अगर मैं उनकी तरफ से लड़ा तो मैं गलत कहाँ होगा हे वासुदेव। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि मैं ही राधे कि मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाई बैठी थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात में माता पिता से दूर कर दिया गया। मेरे मामा कंस मुझे मारना चाहते थे। तुम्हारा बचपन तो तुम्हारे रथ घोड़े धनुष और बादलों के बीच की दूरी सुनते हुए विधायक मुझे तो ग्वाल की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर जब चल नहीं पाया उससे पहले ही कई प्राणघातक हमले मुझे झेलने पड़े। उन राक्षसों से लड़ना पड़ा जिन्हें खुद मेरे मामा ने मुझे मारने के लिए भेजा था। ना कि कोई सेना, नहीं कोई शिक्षा, नहीं लोगों से ताने ही मिले। उनकी समस्याओं का कारण मैं ही हूँ। मैं तुम्हारा गुरु जब तुम्हारी शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा ही नहीं मिली। मैं जब 16 वर्ष का हुआ था तब कहाँ जाकर ऋषि सांदीपन के गुरुकुल में पहुँचा। तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सके, लेकिन जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वही मुझे नहीं मिला। मुझे उनसे विवाह करना पड़ा जिनसे मेरी कोई जाति ही नहीं थी, जिसको ने मैंने राक्षसों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को यमुना किनारे से हटाकर एक दूर समुद्र किनारे में बसना पड़ा। उन्हें जरासंध से बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। इस तरह पलायन करने के कारण मुझे रणछोड़ भी कहा गया। अगर जो जाता है तो तुम्हें बहुत ही राधे, लेकिन अगर धर्मराज युधिष्ठिर जीते तो मुझे क्या मिलेगा? केवल धैर्य से निर्माण समस्या के लिए मुझे अनेक श्राप और माताओं की पीड़ाओं का आह्वान करना पड़ेगा। अपने ही लोगों से दूर की एक बात का स्मरण रहे राधे, हर किसी को जिंदगी चुनौतियाँ देती है। जिंदगी किसी के भी साथ अन्याय नहीं करती। तो युद्ध के अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भी रोकता है, लेकिन सत्य धर्म क्या है यह तो भली भांति जानते हो। कोई बात नहीं, अगर जितना भी अपमान हो जा हमारा अधिकार है, वह हमें ना मिले तो कोई बात नहीं है, लेकिन महत्व इस बात का है कि आप उस समय का आप संकट का सामना कैसे करते हैं। और अगर आप वह संकट का सामना कर रहे थे तो आज ही ये दिन देखने को नहीं मिलता। राधे जी के है इसलिए रोना धोना बंद करो। फिर आधी जिंदगी न्याय नहीं करती, इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम धर्म के पथ पर चलने की अनुमति दी जाए। आज तुम्हारा वध निश्चित है, वह भी अर्जुन के हाथों में। कि एक ऐसे में कौन ने दोबारा श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि मृत्यु के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी सामर्थ्य क्या? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह सोचकर एक तुम्हें छल से मारना पड़ता है राधे, इससे बड़े सामर्थ्य की बात क्या होगी कि मैं तुम्हारा रथ का पहिया भूमि से फंस चुका है, उसको तुम्हें निकालना ही पड़ेगा राधे। यही काल चक्र का नियम है और उसी समय
छल पूर्वक युधिष्ठिर और अर्जुन गौवंश के हथियार से तुम्हारा वध करना ही होगा। राधे, यही है धर्म की नींव रखी जाएगी। धर्म के लिए यह सब करना पड़ेगा राधे। इसलिए अब जितना भी तुम्हें रोना अधूरा था वह सब बंद करो। तुम्हारा सामर्थ्य दुनिया जानती है और आने वाले युगों तक तुम्हारा नाम हर किसी की जुबान पर रहेगा। सूर्यपुत्र कर्ण महावीर। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, कैसा लगा आपको ये संवाद? आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।